हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बजट। सो गाइज, बजट की बात करें, आज आपको लग रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड पे बहुत दिन बाद आ रहे हैं। सो राइटिंग वाइटिंग जो नहीं समझ में आएगी तो बता देना मेरे को, ठीक है। एनीवे, आई होप कि आपको सभी को समझ में आ जाएगा। सो गाइज, बात कर रहे थे बजट की। बेटू, बजट एक आपको सभी को पता होगा बजट के बारे में। गाइज, आज अभी न्यूज में है, अभी देखा होगा किसान आंदोलन, दिन उसके बाद उसके पहले बहुत सारा बवाल चला था। ये बजट इतना वाहियात बजट लाया गया, किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। सो गाइज, उससे पहले हम लोग एक बेसिक जानते हैं बजट की। सो बेटू, आज हम बात करने वाले हैं बजट। गाइज, बजट एक्चुअली याद रखना, बजट वर्ड लिया कहां से गया। आई थिंक सबको पता होगा, सब लोग जानते होंगे बजट। गाइज, याद रखना, एक फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है क्या? बुगेट। क्या नाम है? सो गाइस, याद रखना, बुगेट। बुगेट याद रखना इस ऐसे। बजट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है बुगेट, जिसका मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है चमड़े का थैला। सो गाइस, याद रखना, चमड़े का थैला, ठीक है। बुगेट यानी बुगेट वर्ड से लिया गया है बजट। गाइस, याद रखना, जिसका हिंदी में मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। सो गाइस, याद रखना, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, गाइस याद रखना, बजट हमारे संविधान में कहीं पर बजट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। गाइस, याद रखना, बजट को बजट नाम से नहीं जाना जाता, बजट को जाना जाता है गाइस क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस नाम से जाना जाता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है किसको? बजट को गाइस। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है गाइस। किस नाम से? वार्षिक, एवी याद रखना, वार्षिक, ठीक है, वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है किसको? बजट को दोस्तों। सो गाइस, याद रखना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, गाइस याद रखना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के आर्टिकल, गाइस याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन किया गया है। सो गाइस, फिर से सुन लो, बजट का, गाइस बजट वर्ड कोई वर्ड नहीं है हमारे संविधान में। बजट किस वर्ड से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब है बुगेट, और बुगेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। बजट को एक्चुअल किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, आपको ये चीजें याद रखनी। बेटू, चमड़े का थैला, जैसे गाइस आप सभी को पता होगा, बहुत सारी बातें होती है चमड़े के थैले से, या बहुत सारी चीजें होती है, सब लोग अलग अलग तरीके से बात करता है। आप लोग देखो, अभी हम लोग बात करते हैं कि कहते हैं क्या, एक याद है, एक निर्मल बाबा थे, वो बोलते थे क्या कि किस कलर का पर्स है आपका? बोलते थे ब्लैक कलर। कहीं नहीं नहीं, कृपा यहीं रुकी है, ब्राउन कलर का लेदर का बैग ले लो, वॉलेट ले लो। यानी गाइस, आपने देखा होगा बेटू, हम लोग सावन के महीने में, एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं वाराणसी से, तो हम जब जाते थे सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर टेम्पल, विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते थे, तो वहां पे जब हम लोग बेल्ट लगाए रहते थे, वॉलेट होता था जेब में, तो जो बाहर में होते थे लोग, उन्होंने बोलते थे कि भाई चमड़े के जो भी सामान है वो क्या कर दो, निकाल के रख दो। बट गाइस, एक्चुअल आप देखो, ये विडंबना है। ये क्या होता था कि अगर वही सरस्वती यानी वही लक्ष्मी जी यानी पैसा उसी चमड़े के बीच में रखते थे। गाइस, एक बात, एक कहने की बात है क्या, कि चमड़े के थैले में, यहां भी माना जाता था कि चमड़े के थैले में, गाइस याद रखना, फ्रेंच यानी फ्रेंच जो वहां पे खाना बदोश थे, उनका यह मानना था कि चमड़े के थैले या चमड़े के बैग में अपनी कीमती सामान रखने से उसमें दिनों दिन वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। कुछ का तो ये मानना है दोस्तों। आज भी देखो, हम लोग जाते हैं तो वॉलेट वाले ही लेदर का ही वॉलेट लेते हैं। गाइस, एक्चुअल यहां पे रीजन क्या था? तो एक्चुअल रीजन ये था बेटू कि चमड़े का, यानी गाइस याद रखना, इसका मतलब क्या था? सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले ये एक्चुअल वर्ड क्यों लिया गया, ये बुजेट और ये लेदर के चमड़े वाली बात क्यों की गई? तो गाइस आपको बता दें, ये सब ये यूएस के, गाइस याद रखना, ब्रिटेन के एक क्या नाम था उनका? सो गाइस, हम बात कर रहे थे, हाँ, इसको, ये एक्चुअल में ये लेदर, ये एक्चुअल वर्ड कहां से है? ये तो हमने बात किया जो हम लोग मानते थे फ्रेंच से, लेकिन गाइस एक्चुअल ये बात थी क्या, ऐसे याद रखना कि 1733 में, गाइस 1733 में, ये एक्चुअल वर्ड क्या था? 1733 में सबसे पहली बारी, गाइस याद रखना, इनका एक नाम था प्रोफेसर फिलिप। गाइस क्या नाम था? प्रोफेसर फिलिप।
ऐसे याद रखना, प्रोफेसर फिलिप थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहली बारी गाइस अपने यहां ब्रिटेन का जो बजट था वो एक लेदर के बैग में पेश किया था, यानी कि चमड़े के थैले में पेश किया था। सो गाइस याद रखना, तभी से गाइस कहा जा रहा है, यानी बुजेट यानी बुगेट यानी चमड़े का थैला, इसी में किया जाता था। और आपने देखा होगा जब मोदी गवर्नमेंट थी उसके पहले तक चमड़े के थैले में ही, यानी चमड़े के बैग में ही बजट पेश किया जाता था। फिर जब निर्मला सीतारमण की सरकार आई, सॉरी निर्मला सीतारमण आई, सॉरी बीएम मोदी की कैबिनेट में निर्मला सीतारमण आई फाइनेंस मिनिस्टर बनके, तो उन्होंने लेखा जोखा की तरह लाल कलर के कपड़े में, यानी कि जिसको कहते हैं ना हमारे यहां जो मुंशी उनसी होते तो वो लाल कलर के कपड़े में रखते हैं, उसमें लाके पेश करने लगे। और गाइस आपको पता होगा इस बार पहली बार डिजिटल बजट, यानी क्या डिजिटल तरीके से बजट पेश किया गया। आपने देखा होगा एक टैबलेट था, टैबलेट में बजट आया लिख के। सो गाइस आपको याद रखना है, तो इसका बस एक ही मतलब याद रखना, बुगेट यानी बजट यानी बुगेट, बुगेट यानी चमड़े का थैला। सो गाइस याद रखना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है दोस्तों, याद रखना। गाइस बजट की बात करें तो बजट गाइस याद रखना, राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा के वित्तीय वर्ष में बजट पेश करते हैं, यानी गाइस याद रखना, यानी प्रेसिडेंट का एक्सेप्टेंस होता है गाइस, प्रेसिडेंट का एक्सेप्टेंस होता है गाइस, राष्ट्रपति की सहमति होती है, राष्ट्रपति की सहमति होती है, प्रेसिडेंट का एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। और इसी सहमति के बाद गाइस फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखना फाइनेंस मिनिस्टर इसी को लोकसभा में बजट को पेश करती है दोस्तों, याद रखना। और बेटू एक चीज और बता दें, पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करते चलो, बस ये बेसिक बता रहे हैं गाइस। जिस दिन बजट, यानी गाइस याद रखना लोकसभा में जिस दिन बजट पेश होता है, याद रखना जिस दिन लोकसभा में बजट पेश होता है उसी दिन गाइस, उसी दिन हमारा कहां होता है, राज्यसभा में भी बजट पेश होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। जिस दिन लोकसभा में बजट पेश होता है उसी दिन राज्यसभा में भी बजट पेश होता है गाइस, आपको याद रखना है। और गाइस आपको एक चीज और याद रखना है, संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गाइस याद रखना हमारे पार्लियामेंट में ऐसे याद रखना, संसद में बजट को गाइस याद रखना, बजट को मनी बिल के तौर पर पेश किया जाता है। संसद में बजट को मनी बिल, गाइस मनी बिल के तौर पर इससे पेश किया जाता है, मनी बिल के तौर पर, यानी मनी बिल के तौर ऐसे याद कहते हैं पेश किया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है ये। अब देखते हैं अब क्या होता है मनी बिल, यानी कि मनी बिल, यानी गाइस याद रखना मनी बिल की बात करें, मनी बिल होता क्या है इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस आपको बता दें दो बिल होते हैं हमारे यहाँ, एक होता है मनी बिल और एक होता है फाइनेंस बिल। गाइस क्या होता है, एक है मनी बिल और एक है गाइस क्या, फाइनेंस बिल। ये दो बिल होते हैं जो हमारे लिए न्यूज में आते हैं, हमेशा हाईलाइट होते हैं। सो गाइस आपको याद करना मनी बिल और फाइनेंस बिल क्या होता है, अंतर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डीप में आपको सर बताएंगे। सर आप जीएस वाले सर आपने डिस्कस किया होगा, ये एक्चुअल पॉलिटी की टॉपिक हो जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा एक समरी हम आपसे डिस्कस करते हैं, इसके लिए हम इसको हटाना पड़ेगा, हम हटाते हैं इसे, फिर आप देखते चलना। सो गाइज आपको फिर से बता दे रहे हैं, बजट बुगेट वर्ड से, जिसको गाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोलते हैं क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और गाइज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। याद रखना जिस दिन बजट लोकसभा में पेश होता है उसी दिन राज्यसभा में पेश होता है। गाइज ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला, ये आई थिंक सबको पता होगा। गाइज अब बात करें मनी बिल की, अब देखते चलना पॉइंट टू पॉइंट, आप देखते बस ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक, एसएससी, रेलवे। गाइज बैंक में तो कम, बट एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है इन सब टॉपिक से। गाइज मनी बिल की बात करें, ठीक है, मनी बिल गाइज हमारे आर्टिकल किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया, आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया मनी बिल। गाइस ये कहां पेश होता है, तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते चल रहे हैं, लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है क्या, मनी बिल। लोकसभा में पेश किया जाता है क्या, तो मनी बिल। गाइस आपको याद रखना है। फिर बात करें गाइस कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है। गाइस याद रखना कौन सा बिल, बेटू अगर ये और ये दोनों हैं बिल, ये दोनों बिल हैं यानी विधेयक हैं, अब बेटू कौन सा मनी बिल होगा कौन सा नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा। तो गाइस कोई भी बिल, ऐसे याद रखना लिख लेना, कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। गाइस याद रखना मनी बिल है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है, लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। गाइस याद रखना, और हमारे यहां के लोकसभा स्पीकर प्रेजेंट टाइम पे कौन है गाइस, तो आपको याद रखना है, ठीक है, जिनका नाम है ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां पे, कोटा।
ठीक है, बीजेपी से गाइस, याद रखना। तो कोई भी बिल मनी बिल होगा है या नहीं है, या होगा या नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करता है गाइस? तो लोकसभा स्पीकर। गाइस याद रखना। अब बेटू ये मनी बिल क्या होता है? तो मनी बिल ऐसे याद करें, जब किसी संचित निधि से जब धन निकालना होता है। अब आपको मैटर फंसेगा सर संचित निधि क्या होता है, तो उसके लिए गाइस ऐसे याद रखना बेटू, हमारे यहां 3 टाइप के फंड होते हैं हमारे गवर्नमेंट के पास। ऐसे सुन लो 3 टाइप के फंड कौन कौन से, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे उनको अंदर से, बस एम ही समझ लेना। एक होता है गाइस कंसोलिडेटेड फंड, एक क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है मेरे बच्चों कॉन्टीजेंसी फंड, एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड, और गाइज एक होता है हमारा क्या, तो पब्लिक फंड, लोक निधि। गाइज याद रखना बेटू, याद रखना कंसोलिडेटेड फंड जिसको हम लोग बोलते हैं संचित निधि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संचित निधि। निधि वो वाले निधि नहीं है, ये नाम, ये निधि किसी का नाम नहीं है, निधि मतलब रिजर्व फंड। गाइज कंटीजेंसी फंड को क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि। क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि। गाइस जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड 2013 में अभी फिर से जो कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है गाइस, कुछ भी हो जाता है हमारे देश या राज्य में, पर्टिकुलर स्टेट में, सो गाइस केंद्र सरकार जहां से जो फंड से, जिस फंड से पैसा निकालती है, नोन एज कॉन्टीजेंसी फंड। गाइस आपको बता दें, एक समरी सुनते चलना बेटू, कॉन्टीजेंसी फंड में हर साल के बजट में गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए डालती ही डालती है, चाहे वो यूज हो चाहे वो ना यूज हो, बट गाइस याद रखना गवर्नमेंट हर साल के बजट में 500 करोड़ रुपए इसमें डालती ही डालती है। कंसोलिडेटेड फंड गाइस हमारे गवर्नमेंट का सेविंग अकाउंट है, दैट्स इट, ये याद रखना बेटू। ये पब्लिक फंड क्या है, लोक निधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोक निधि। गाइस पब्लिक फंड क्या होता है बेटू, आपको पता होगा, आपने सुना होगा पापा कहते हैं ना मेरा पीएफ कट रहा है, मम्मी कहती पीएफ, भैया भाभी दीदी जी जो भी है, आपको जॉब करोगे कल को तो आपका भी नाम आएगा पब्लिक फंड, प्रोविडेंट फंड। गाइस याद रखना पब्लिक फंड का जो पैसा है गवर्नमेंट कहती है जितना आप हमको दे रहे हो, जितना कंट्रीब्यूशन आप गवर्नमेंट के पास कर रहे हो, उतना ही गवर्नमेंट आपके अकाउंट में और क्रेडिट करेगी, यानी 100%। यदि आपका 4000 का पीएफ कट रहा है तो आपकी सेविंग 8000 की हो रही है, क्योंकि 4000 कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। बेटू गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना है कि आपको एम ही दे रही है, गवर्नमेंट की जरूरत पूरी कर रहे हो आप। क्या जरूरत पूरी करो, मेरी बात समझना बेटू, याद रखना कॉन्टीजेंसी फंड से अगर पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती किसी आपात स्थिति में, कभी भी फ्यूचर में कभी भी कुछ हुआ, सो गाइस जरूरत पड़ने पे गवर्नमेंट किस फंड से पैसे को लेती है, पब्लिक फंड से। ये पब्लिक फंड जो ये पीएफ वाला पैसा नहीं, ये सब सारे पैसे यहीं जाती है, और यहीं जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तब गवर्नमेंट यहां से फंड को यूज करती है। तो गाइस ये 3 फंड है, बस बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्क्राइब नहीं, बहुत अंदर से जाके डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, जीएस वाले सर आपको डिस्क्राइब करेंगे, बस अर्थ याद रखना कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी और पब्लिक फंड। और जब भी हम बजट में बात करेंगे बेटू मनी और फाइनेंस की बात करेंगे, तब हमको कौन से फंड की जरूरत पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फंड। तो हम बात कर रहे थे मनी बिल की गाइस, ठीक है, मनी बिल की बात कर रहे थे जिसको धन विधेयक कहते हैं। सो गाइस मनी बिल किसे कहते हैं, सो गाइस याद रखना जब भी हम कंसोलिडेटेड फंड से, हम याद रखना सुनते चलना, जब भी कंसोलिडेटेड फंड से हम पैसा क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, यानी धन निकालना होता है, यानी कि विड्रॉ करना। गाइस विड्रॉ करना, कुछ ज्यादा हिंदी हो जा रहा होगा, विड्रॉल करना। गाइस याद रखना विड्रॉ करना, ठीक है, जमा करना यानी कि डिपॉजिट करना, धन जमा करना, धन जमा करना यानी क्या करना, डिपॉजिट करना, ठीक है, या फिर गाइस उधार लेना या देना, ऐसे याद रखना, उधार लेना या देना, ठीक है, या लेना या देना, ऐसे याद रखना है, ठीक है, उधार लेना या देना, ठीक है, नए टैक्स को लाना, गाइस न्यू टैक्स पॉलिसी को, न्यू टैक्स ऐड करना, ठीक है, ये सारे जो भी काम होते हैं बेटू याद रखना, इससे संबंधित वाले, यानी इन सब से, गाइस याद रखना, इन सब से रिलेटेड जो भी विधेयक, जो भी बिल पास किया जाता है, जो भी बिल पास किया जाएगा, वो गाइस किस नाम से जाना जाएगा, मनी बिल जाना जाएगा। गाइस याद रखना उसे मनी बिल के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। गाइस फिर से सुन लो, गाइस मनी बिल क्या है, मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में मेंशन है, यानी 110 में मेंशन है। गाइस लोकसभा में पेश किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी बिल मनी बिल होगा ये डिसाइड कौन करेगा, हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर, और स्पीकर कौन है, ओम बिरला साहब, ठीक है। गाइस अब बात करें
अब यहां पे नाम आया कंसोलिडेटेड फंड। गाइस हमारे यहां 3 टाइप के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड, कॉन्टिजेंसी, पब्लिक फंड। ये तीनों को याद रखना, हमने बता दिया आपको। और गाइस अब मनी बिल क्या होता है तो याद रखना, जब भी कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालना होता है या जमा करना होता है, उधार लेना या देना होता है, या न्यू टैक्स ऐड करना होता है, ऐसे इस टाइप के इससे रिलेटेड जो भी विधेयक, जो भी बिल पास किया जाएगा, किसमें काउंट किया जाएगा? मनी बिल में। सो आई होप कि गाइस आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां से। सो गाइस याद रखना ये सारी चीजों को। बेटू एक प्रोसेस होता है मनी बिल का, हम वो भी आपको बता देते हैं थोड़ा सा, बट आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो होगा नहीं, बस शर्तें फिर भी सुन लो, ठीक है। हटा देते हैं इसको। अब देखना, अब यहां से हम बात करेंगे इस मनी बिल कैसे प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है, इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और हम आपको यहां पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। देखो बेटू ये ऐसे टॉपिक हैं जितना जानो उतना ही कम है एक्चुअली ये सब, बट फिर भी जो मेन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमके इंपॉर्टेंट है गाइस, वो हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस अभी ये तो पॉलिटी का प्रोसेस है, बट हम आपको फिर से बता रहे हैं। गाइस ऐसे याद रखना, जब बेटू याद रखना मनी बिल कैसे पता चलता है, जब स्पीकर बताता है भैया, स्पीकर क्या है, स्पीकर बताएगा ये मनी बिल है कि नहीं है। गाइस स्पीकर, गाइस जाके स्पीकर पहले पास करेगा, फिर ये स्पीकर के पास से कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के पास से ये कहां जाता है? राज्यसभा में जाता है, यानी अपर हाउस में जाता है गाइस, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में गाइस ये 14 दिन के अंदर, गाइस याद रखना, राज्यसभा में 14 डेज के अंदर इसके ऊपर डिसीजन है, 14 डेज के अंदर इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा गाइस, इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा 14 डेज के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर डिसीजन नहीं लिया गया तो ये ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? तो गाइस याद रखना, फिर से चला जाएगा लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस में। कहां चला जाएगा? लोकसभा में। अभी तो लोकसभा के पास वहां से पारित होगा, फिर इसके पास ये फिर से किसके पास चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और फाइनली ये क्या बन के आ जाएगा? बिल या एक्ट बन के चला आएगा। गाइस याद रखना, ये पास हो जाता है राष्ट्रपति से। ये प्रोसेस है मनी बिल का, ठीक है। याद रखना गाइस, आपको याद रखना है बजट को मनी बिल के तौर पर पेश किया जाता है, बार बार बोल रहे हैं गाइस, आपको याद रखना बजट को, बेटू याद रखना बजट को, फिर से सुन लो, मनी बिल के तौर पर पेश किया जाता है, मनी बिल के तौर पर पेश किया जाता है गाइस, आपको याद रखना है, ठीक है। बजट को मनी बिल के तौर पर पेश किया जाता है गाइस, ये चीज ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये हटा देते हैं इसको, अब देख लेते हैं फाइनेंस बिल क्या होता है। बेटू फाइनेंस बिल यहां देख लो, आप ज्यादा दूर नहीं जाना, बस एम यहीं पर देख लो। फाइनेंस बिल गाइस, फाइनेंस वित्त विधेयक जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको गाइस वित्त विधेयक। क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक। बच्चों आपको ध्यान रखना है, देखना मेरी बात। फाइनेंस बिल क्या होता है गाइस? जो हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 में मेंशन किया गया, आर्टिकल नंबर 117 में मेंशन किया गया गाइस, क्या? फाइनेंस बिल। गाइस इस दस्तावेज में नए करों को लागू करने और पुराने करों में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्ताव होते हैं। बेटू याद रखना, इस बिल में गाइस याद रखना, फाइनेंस बिल में क्या होता है? फाइनेंस बिल में न्यू टैक्स, गाइस याद रखना, न्यू टैक्स को ऐड करने, गाइस याद रखना, न्यू टैक्स पॉलिसी को ऐड करने, नए करों को लागू करने और पुराने करों में परिवर्तन करने से रिलेटेड दस्तावेज होता है। न्यू टैक्स को ऐसे याद करना, न्यू टैक्स को ऐड करना और पुराने गाइस, पुराने करों में कह सकते हो परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना, ऐसे याद रखना, परिवर्तन करना, इससे संबंधित होता है गाइस। फाइनेंस बिल में ये याद रखना, यानी कि न्यू टैक्स पॉलिसी को ऐड करना और पुराने टैक्स पॉलिसी चल रहे थे, पुराने टैक्स जो थे उसमें गाइस कुछ चेंजेस करना ही हमारा क्या कहा जाता है? फाइनेंस बिल कहा जाता है। सो दोस्तों आपको याद रखना है, आई होप कि राइटिंग समझ में आ रही होगी, थोड़ा हिंदी ज्यादा जा रहा है, बट गाइस फिर भी आप ध्यान रखो, ये पॉलिटी एक्चुअली में हिंदी में ज्यादा यूज कर पाते हैं, तो थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड हो जाता है बेटू, अभी आते हैं तो इंग्लिश में आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो गाइस ये चीजें याद रखनी है आपने, ठीक है। अब आते हैं बेटू क्या, अब बजट की कुछ और चीजें, बजट तैयार कौन करता है बेटू, और ये बजट जो चीजें हैं, रेल बजट क्या अंतर है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। हटा देते हैं हम इसको, देखते चलना आप लोग। गाइस बजट तैयार कौन करता है? आई थिंक सबको पता होगा, और बजट जब तैयार होता है उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है गाइस? आपको पता है बेटू हमारा बजट बनता कहां पे है? तो हमारा जो पार्लियामेंट है गाइस, आपको पता होगा हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, 4 ब्लॉक होते हैं पार्लियामेंट के, हमारे पार्लियामेंट के 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सबको पता होगा
गाइस 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें से एक होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। गाइस आपको पता है जो साउथ ब्लॉक होता है यानी क्या, नॉर्थ तो आपके सामने होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। गाइस याद करें जो नॉर्थ ब्लॉक होता है यहीं पर हमारा बजट पेश की बजट प्रिंट किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। और जो साउथ ब्लॉक होता है बेटू ये आपका क्या होता है, डिफेंस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। साउथ ब्लॉक डिफेंस ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक बजट, यानी बजट यहीं पर पेश यानी बजाना तो यहीं बनाया जाता है। सो गाइस आपको ये सारी चीजें एम ही बता रहे हैं, बस ये पूछा कहीं नहीं जाएगा। गाइस बजट तैयार कौन करता है बेटू, बेटू बजट तैयार करता है वित्त मंत्री। इसको प्रिपेयर यानी बजट तैयार यानी प्रिपेयर कौन करता है गाइस, प्रिपेयर कौन करता है, ठीक है, बजट प्रिपेयर कौन करता है, तो याद रखना गाइस फाइनेंस मिनिस्टर, गाइस फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी गाइस याद रखना, यही दोनों में से कोई एक बजट को तैयार करेगा। अब बेटू जो बजट को तैयार किया जाता है तो उसके प्रोसेस में गाइस याद रखना, जब भी बजट को प्रिपेयर किया जाता है गाइस, बजट को जब भी तैयार किया जाता है, बजट जब तैयार होता है दोस्तों, उसको तैयार करने के लिए करने में गाइस कितने लिख जाते हैं, 70 से 75 दिन का टाइम लग जाता है दोस्तों। कितने दिन से, 70 से 75 दिन का टाइम लगता है बेटू। और इस 77 दिन के प्रोसेस में जो भी सरकारी खर्चे होते हैं गाइस याद रखना, मेरी बात गौर सुनना, बजट को तैयार करने में 70 से 75 दिन लग जाते हैं। इसको बनाने में जो इसके प्रोसेस में गाइस याद रखना, प्रोसेस में जो भी सरकारी खर्चे होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट खर्चे करती है, एक्सपेंस करती है, जो भी है कह लो, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है बेटू वो सभी सरकारी लेखानुदान के तहत प्राप्त किया जाता है। यानी कहां पे, वोट ऐसे आते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सारे खर्चे कहां से वहन किया जाता है, लेखानुदान, जिसको हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट। गाइस याद रखना, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है भाई, जब से बनाओगे उसमें जो भी खर्चे होंगे लेखानुदान से वो बेयर किया जाता है, वोट ऑन अकाउंट से कवर अप किया जाता है, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 116 में मेंशन किया गया है। किसमें मेंशन किया गया दोस्तों, 116 में मेंशन किया गया। बेटू आपको जानबूझ के हमने व्हाइट बोर्ड पे आज बता रहे हैं ताकि आपको ये चीजें इसलिए हो, क्योंकि अगर सारी चीजें हम लिखेंगे तो पीपीटी वाले पेपर पे आप पीपीटी पे ढंग से लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड पे आज जानबूझ कर डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपके लिए बेस्ट होगा, फिर हम आपको कल करंट बजट लेके आएंगे। करंट बजट जो है साल 21-22 का जो बजट है जो पेश किया गया, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे हम आपसे। फिलहाल अगर नहीं होता तो आप यूट्यूब पर देख ही सकते हैं, हम आपको यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको याद रखना है, तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सो गाइस याद रखना इस चीज को बारे में। अच्छा बेटू याद रखना, हमने बताया बजट जिस दिन लोकसभा में लोअर हाउस में जिस दिन होगा, लोकसभा में जिस दिन होगा बच्चे, उसी दिन गाइस किस कहां पर पेश किया जाएगा, ये राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है ये चीज। अब बात करते हैं रेल बजट की, गाइस आपको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, वो छोटा सा ऐसे होगा, बस इसको देख लो। रेल बजट की बात करें दोस्तों, तो रेल बजट गाइस याद कर, रेल बजट 1924 में जनरल बजट से अलग किया गया था। गाइस ऐसे देख लो थोड़ा सा, रेल बजट गाइस, रेल बजट 1924 में एक्वर्थ कमिटी के द्वारा, एक्वर्थ कमिटी गाइस, एक्वर्थ कमिटी के द्वारा रेल बजट गाइस जनरल बजट में अलग किया गया था 1924 में, 1924 में। बट बेटू ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा, और बेटू आपको बता दें 2016 में गाइस याद करें, 2016 में इसे पूरी तरीके से एंड कर दिया गया, 2016 तक इसे पूरी तरीके से एंड कर दिया गया। और बता दें आपको फरवरी गाइस याद रखना, फरवरी 2017 गाइस याद रखना, फरवरी 2017 से गाइस याद रखना, विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे गाइस, विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे गाइस याद रखना, विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेटू याद रखना, और रेल बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया। क्या किया गया, रेल बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया गाइस 2017 में। सो गाइस आपको याद रखना 1924 में अलग किया गया था, किस कमेटी के द्वारा, एक्वर्थ कमेटी, जिसने अलग किया था भैया रेल बजट अलग हो जाएगा और जनरल, जिसको यूनियन कहते हैं, जनरल बजट अलग हो जाएगा दोस्तों। लेकिन गाइस
2017 में रेल और यूनियन बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? विवेक देबरॉय। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे अलग किया गया था? एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सो गाइस आई होप कि आपको ये सेशन मतलब ये पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करें बच्चों किस पे, तो बेटू आप आते हैं टाइप्स ऑफ बजट की। गाइस याद रखना, टाइप्स ऑफ बजट की बात करें तो टाइप्स ऑफ बजट में देख लेते हैं बच्चों हमारा क्या, तो इसमें ध्यान दे देते हैं क्या होगा देखना आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है। गाइस ये सब आई होप कि आप सभी को क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी यहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाते हैं आपसे। अब आपको पता होगा एसएससी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप तो सबसे ज्यादा सेशन आपका कवर अप कर रहा है क्या, तो आपका वो है करंट अफेयर्स। गाइस सबसे ज्यादा स्टैटिक और करंट से पॉइंट आउट किया जा रहा है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। बेटू बात करें अगर हम टाइप्स ऑफ बजट की, तो टाइप्स ऑफ बजट में बहुत सारे नाम आते हैं, जिसमें नाम आता है परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, गाइस आउटकम बजट, जेंडर बजट। ऐसे याद रखना। टाइप्स ऑफ बजट की बात करें गाइस, टाइप्स ऑफ बजट की बात करें बेटू, तो टाइप्स ऑफ बजट में बहुत सारे नाम आते हैं। गाइस अगर एक्चुअल में बात करें हम लोग तो 3 टाइप के बजट होते हैं। क्या? सरप्लस, आपने देखा होगा बैलेंस एंड डेफिसिट। सो गाइज आपको यह भी पता होगा सरप्लस बजट, सरप्लस बजट गाइज आप सब जो जानते होंगे, सरप्लस, बैलेंस्ड एंड डेफिसिट। गाइज याद रखना, सरप्लस बजट क्या है? ऐसा बजट जिसमें गाइज इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, ये सरप्लस है। ऐसा बजट जिसमें इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और गाइस डेफिसिट बजट ऐसा बजट जिसमें इनकम ग्रेटर यानी क्या, एक्सपेंडिचर देन इनकम लोअर देन एक्सपेंडिचर। सो गाइस ये तो ठीक है, ये सबको पता है सरप्लस, बैलेंस, डेफिसिट। आप सभी को पता होगा घाटे का बजट कौन फॉलो करता है, वो कंट्रियां फॉलो करती हैं जो डेवलपिंग हो लाइक इंडिया। बैलेंस बजट वो फॉलो करती हैं जो अपने इकोनॉमी को कैरी करती हैं। सरप्लस बजट वो करती है जो अपने आप को एक जगह पे स्टेबल रखना चाहती है, जैसे यूएस है, रशिया है, ठीक है, फ्रांस है, इटली है, ये सब अपने यहां कौन सा बजट फॉलो करते हैं? सरप्लस। बट बेटू इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ बजट में कैसे क्या जानना है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं, जिसमें नाम आता है बच्चों जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है परफॉर्मेंस बजट। गाइस देखते चलना, हम आपको हटा देंगे वहां पे, सामने लिखते चलेंगे इसके, परफॉर्मेंस बजट। दूसरा होता है मेरे दोस्तों क्या? दूसरा बजट होता है जीरो बेस्ड बजट। क्या होता है बच्चों? जीरो बेस्ड बजट। गाइस याद रखना, जीरो बेस्ड बजट। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस वही डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे। मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, ये बहुत एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेगा, तो बस यहीं से करेगा बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है बेटू आउटकम बजट। क्या होता है? आउटकम बजट। गाइस आउटकम बजट। और लास्ट होता है यानी 1 2 3 4, लास्ट होता है हमारा बेटू क्या? जेंडर बेस्ड बजट। बेटू ये याद रखना, जेंडर बेस्ड बजट, जेंडर बेस्ड बजट। सो गाइस ये आपको चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बारी फटाफट देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट की फैक्ट बताएंगे बजट के बारे में। सो आपका ये सेशन मजेदार होने वाला है क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो गाइस अब बात करें हम लोग परफॉर्मेंस बजट की। बेटू परफॉर्मेंस बजट को हिंदी में बोलते हैं निष्पादन बजट। निष्पादन बजट क्या होता है? करंट में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, बेटू सपोज दैट अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 ही चल रहा है, अभी आपको पता होगा मार्च तक चलेगा। जब 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर सपोज दैट, इसी को बेस मान के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर गाइस, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट पेश करते हैं, सो गाइस नोन एज परफॉर्मेंस बजट। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी करंट वित्तीय वर्ष को गाइस याद रखना, करंट वित्तीय वर्ष को बेस मानकर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी अगले फाइनेंशियल ईयर का गाइस जो बजट हम पेश करते हैं नोन एज परफॉर्मेंस बजट। गाइस आपको याद रखना है ऐसा, ठीक है। अभी तो बात करें जीरो बेस्ड बजट, ये बस इतना ही याद रखना। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी को बेस मान के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट पेश किया जाएगा गाइस नोन एज क्या? परफॉर्मेंस बजट। बेटू बात करें जीरो बेस्ड बजट की, जीरो बेस्ड बजट वो होता है बेटू जो पुराने वर्षों के व्यय यानी एक्सपेंडिचर जो खर्चे होते हैं पुराने बजट पर, उसके ऊपर विचार नहीं किया जाता और ना तो उनमें कोई सुधार किया जाता। सपोज एंड मेरी बात गौर से सुनना, ऐसे समझना बेटू 19-20 का बजट था, 20-21 का बजट था,
ठीक है, ये जो पुराने बजट थे इसके ऊपर जितने भी एक्सपेंस हुए, जो भी चीज हुआ ना, तो इसके ऊपर कोई यानी कोई सोचा गया ना, कुछ विचारा गया, कुछ भी जो भी चल रहा है वो चलने दो। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी था वो था। ठीक है गाइज, इसको कुछ भी ना कोई परिवर्तन किया गया ना कुछ किया गया, और नए वर्ष के लिए नए सिरे से गाइज, जैसे 21 और 22 का अभी ये तो हो गया, अच्छा था तो बहुत अच्छी तो कुछ तो गलतियों से सुधार होना चाहिए ना। तो गाइज ना तो इन्होंने क्या किया, पुराने ईयर्स के यानी जो पुराने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के जो भी बजट थे इससे बिना कुछ किए हुए इन्होंने क्या किया, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश करने लगे बेटू, तो बिल्कुल जीरो से यानी कि बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया। ऐसा बजट किस नाम से जाना जाएगा गाइस, याद रखना, जीरो बेस्ड बजट, यानी कि नए सिरे से बजट को स्टार्ट करना, पुरानी यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से बजट से कोई कह सकते हो आप, यानी कि कुछ इन्होंने अपडेट नहीं किया, ना तो उसके ऊपर विचार किया, ना तो विमर्श किया, कुछ भी नहीं। सो गाइस याद रखना, नोन एज क्या, तुम्हारा जीरो बेस्ड बजट। गाइस याद रखना बेटू, एक चीज और याद रखना, आपके एसएससी के एग्जाम एसएससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आया है, हम आपको देखो यहां पे लिख के लाए हैं। इस क्वेश्चन ये आया है कि जीरो बेस्ड बजट को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों 2012 एसएससी सीएचएसएल में। क्वेश्चन था कि गाइस इनमें से किस नाम से जाना जाता है जीरो बेस्ड बजट। सो बेटू आपको याद रखना है इसमें जीरो बेस्ड बजट किस नाम से जाना जाता है। सो गाइस इसको याद रखना है, ये जीरो बेस्ड बजट के बारे में हम बता दे रहे हैं, इसे किस नाम से, तो इसको बोलते हैं सूर्य, गाइस याद रखना इसको सूर्य अस्त बजट कहा जाता है, सूर्य अस्त बजट, जिसको बोलते हैं सनसेट बजट। गाइस याद रखना, सनसेट बजट सिस्टम, संसद बजट सिस्टम इसको बोला जाता है गाइस, किसको, तो बेटू जीरो बेस्ड बजट को। और आपको बता दें गाइस इस बजट के फादर कौन है, जीरो बेस्ड बजट के फादर कौन है। सो गाइस यहां पे देखते चलना, हम यहां लिख देते हैं हम आपको, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं क्या जीरो बेस्ड बजट के फादर कौन थे गाइस, इसके जनक कौन थे, यहां पे देखते चलना, फादर ऑफ जीरो बेस्ड बजट। सो गाइस आपको याद कर पीटर ए पायर, गाइस याद कर पीटर ए पायर, पीटर ए पायर, गाइस ही इज द फादर ऑफ जीरो बेस्ड बजट सिस्टम, याद कर जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। एंड गाइस ये सबसे पहली बार यूएस में फॉलो हुआ था, कहां पे, यूएस में 1973 में फर्स्ट टाइम, 1973 में फर्स्ट टाइम यूएस में हुआ था। और बेटू अगर पूछ लिया जाए इंडिया में कब लाया गया था, तो गाइस इंडिया में याद रखना 19, गाइस याद रखना इंडिया में लाया गया था 1987 88 में, 87 और 88 में ये बजट लाया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया में, फर्स्ट टाइम इंडिया में लाया गया था जीरो बेस्ड बजट। और बेटू आपको बता दें इंडिया में कोई पहला स्टेट कौन सा जिसने जीरो बेस्ड बजट को फॉलो किया सबसे पहली बार, तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉलोइंग जीरो बेस्ड बजट सिस्टम गाइस, नो विच नेम इज क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गाइस इंडिया का पहला स्टेट है बेटू जिसने, गाइस याद रखना, आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट है जिसने सबसे पहले अपने यहां जीरो बेस्ड बजट को फॉलो किया था। दोस्तों आपको याद रखना है। तो आपको एक क्लियर हो गया परफॉर्मेंस, यानी कि बेटू जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसको बेस मान के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश करना, नोन एज परफॉर्मेंस बजट। जीरो बेस्ड बजट वो बजट होता है गाइस जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बजट को ना आधार मान के, ना तो उसमें कोई चेंजेस किया ना कुछ किया, जीरो मान के बजट पेश किया गया, तो गाइस नोन एज जीरो बेस्ड बजट। अब आते हैं दोस्तों क्या, आउटकम बजट। एंड गाइस याद रखना जेंडर बेस्ड बजट, बेटू याद रखना आउटकम बजट वो होता है गाइस, आपने देखा होगा आउटकम बजट क्या होता है, जैसे योजना समझ रहे हैं, योजना मतलब स्कीम्स जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जिसमें एक नाम आता है मनरेगा, एमजी नरेगा, आपको पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गाइस फिर आता है मिड डे मील, गाइस मिड डे मील। फिर आता है बेटू क्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऐसे स्कीम बेटू, ऐसी योजनाएं याद रखना, ऐसी योजनाओं पे जो पैसा खर्च होता है, और ये और ऐसी योजना जैसे मनरेगा, मिड डे मील, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसे स्कीम्स पर, यानी बहुत सारी स्कीम ऐसे जो पैसा खर्च होता है, और वो खर्च क्या है, वो स्कीम यानी खर्च तो कर लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन वो स्कीम सक्सेस है या नहीं है, क्या क्या कमी है और
क्या मतलब इसमें और क्या किया जा सकता है, ये सब कुछ भी पता नहीं चलता था, इसका कोई पैमाना नहीं होता था बेटू। ऐसे ऐसे कमियों को दूर करने के लिए बेटू देश में सबसे पहली बार एक बजट पेश किया गया, जिस बजट का नाम है गाइस आउटकम बजट। मेरी बात सुनना बेटू, ये जो स्कीम सेलेक्ट नरेगा में गवर्नमेंट ने इतना पैसा डाल दिया, लगभग 50,000 करोड़, एक एग्जांपल बता रहे, मिड डे मील में इतना डाल दिया, ठीक है, ग्राम सड़क योजना में इतना पैसा इंजेक्ट कर दिया, लेकिन बेटू एक्चुअल इसमें खर्चा हो रहा है कि इसमें क्या कमी रह गई है, कहां प्रॉब्लम हो रही है, इसको दूर करने का कोई भी माध्यम, कोई भी तरीका नहीं था। ऐसे कमियों को दूर करने के लिए बेटू हमारी गवर्नमेंट ने, याद रखना, एक ऐसे ऐसे दूर करने के लिए एक बजट पास किया गया, जिस बजट का नाम है आउटकम बजट। जो योजनाओं के ऊपर बेस्ड होता है, याद रखना। और इसका इस बजट का एजेंडा क्या होता है दोस्तों, एम क्या होता है, तो चालू, याद रखना, ऐसे इस बजट का एजेंडा क्या होता है बेटू, ऐसे समझना, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मेरी बात ऐसे देख लो, जो गाइस ऐसे याद रखना, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दोस्तों, करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हर तिमाही ऐसे का, हर क्वार्टर जिसको बोलते हैं, हर क्वार्टर में गाइस क्या होगा, उसका वैल्यूएशन करना, उसको गाइस याद रखना, उसकी समीक्षा करना, नहीं तो सर्वे करना, क्या सही चल रहा है कि करंट फाइनेंशियल के क्वार्टर में इसकी समीक्षा करना, यानी कि इसका सर्वे करना कि क्या सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। सो गाइस ये आउटकम बजट का एजेंडा है, एम है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट आता है मेरे दोस्तों, क्या लास्ट है 4, यानी 4th नंबर पे जेंडर बेस्ड बजट। क्या होता है बेटू, जेंडर बेस्ड बजट, क्या होता है, जेंडर बेस्ड बजट। सो गाइस आपको याद करना, जेंडर बेस्ड बजट की बात करें, ऐसा बजट जो पर्टिकुलर इंडिविजुअली महिलाओं के ऊपर बेस करके बजट पेश किया जाता है, ऐसे बजट गाइस जेंडर बेस्ड बजट माने जाते हैं, जिसमें महिलाओं का विकास और उनसे संबंधित गाइस, महिलाओं के विकास और उनके कल्याण से संबंधित से रिलेटेड जो भी चीजें पेश की जाती हैं, उनको पॉइंट आउट करके बजट बनाया जाता है, नोन है जेंडर बेस्ड बजट। गाइस आपको बता दें 16 दिसंबर 2012 की बात करें, निर्भया केस, आई थिंक सबको पता होगा, उसी 13 में जो बजट पेश किया गया था, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, और उन्होंने जो बजट पेश किया था गाइस, वो कौन सा बजट था, जेंडर बेस्ड बजट था दोस्तों। आपको ये चीजें याद रखनी है गाइस, परफॉर्मेंस जीरो बेस्ड, आउटकम एंड जेंडर। और बेटू हमने इधर 3 टाइप का बताया ही था, सरप्लस, बैलेंस एंड डेफिसिट। गाइस याद रखना इस चीज को, एंड आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इससे कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बजट से रिलेटेड गाइस, आपको बता दें, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सूर्य अस्त बजट किसे कहा जाता है, तो जीरो बेस्ड बजट। सबसे पहले यूएस में निजात किया गया था, पहली बार 1973 में पीटर ए पायर ने इसको क्या किया था, पायर ऐसे ए भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड फर्स्ट स्टेट इन इंडिया गाइस, तो आंध्र प्रदेश, याद रखना, संसद बजट सिस्टम इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं गाइस, अब आते हैं इसके पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं दोस्तों। अब इसमें आते हैं, इसमें कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कुछ फैक्ट की बात करें तो फैक्ट में आता है गाइस, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं जो हमने लिख रखा है गाइस, इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो आपको पॉइंट आउट कर देते हैं, आप देख लो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बात करें 1733 की बात करें, प्रोफेसर फिलिप गाइस, प्रोफेसर फिलिप, बेटू याद करना, प्रोफेसर फिलिप ने ब्रिटेन, प्रोफेसर फिलिप ने सबसे पहली बार इस बजट को पेश किया था, ठीक है, 1733 में सबसे पहली बार बजट जो चमड़े के थैले में पेश करने गए थे। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करें गाइस, इंडिया में पहला बजट, इंडियाज फर्स्ट बजट गाइस, इंडियाज फर्स्ट बजट, आपको पता होना चाहिए इंडिया का पहला बजट कब पेश किया गया गाइस, तो आपको बच्चों याद रखना 1860 में, 1860 में गाइस, और जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने गाइस। आपको पता होगा बेटू उस समय हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, फाइनेंस मेंबर हुआ करते थे, जो ब्रिटेन में बजट पेश होता था वही इंडिया में आके उसको डिलीवर कर दिया जाता था, सुना दिया जाता था दोस्तों, आपको याद रखना। तो जेम्स विल्सन फाइनेंस मेंबर थे गाइस, जो इन्होंने इंडिया में 1860 में पहली बारी बजट को डिस्क्राइब किया था, डिलीवर किया था गाइस। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें गाइस, तीसरे पॉइंट की बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट गाइस, स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट। सो गाइस आपको ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, पहला बजट कब पेश किया गया, तो बेटू आपको 1947 में आर के षणमुखम चट्टी ने, 1947 में आर के षणमुखम चट्टी,
इन्होंने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। एंड गाइज लास्ट की बात करें तो पहला गणतंत्र बजट किसने पेश किया था? फर्स्ट रिपब्लिक बजट गाइज, फर्स्ट रिपब्लिक, यानी कि गाइज याद रखना गणतंत्र बजट जिसको रिपब्लिक बजट भी बोलते हैं, गणतंत्र बजट किसने पेश किया था? फर्स्ट रिपब्लिक बजट किसने पेश किया था? जिनका नाम है गाइज मिस्टर जॉन, 1950 में, 1950 में जॉन मथाई के द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। सो गाइज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सबसे पहली बारी गाइज आई थिंक आप सबको पता होगा। अब बेटू रेल बजट और यूनियन बजट एक साथ पेश किए जाते हैं, जैसा कि आपको भी पता है। 2017 से विवेक देबरॉय कमेटी में, 1924 में एक्वर्थ कमेटी ने इसको अलग किया था, ठीक है, रेल बजट और यूनियन बजट को। गाइज सबसे पहली बारी बजट 1860 में इंडिया में किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन साहब ने। दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा गाइज, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको ये मजेदार लगा होगा और आई थिंक सब कुछ आपने क्लियर कर लिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको अपडेट कर दिया बेटू। और रही बात करंट बजट की, तो करंट बजट आप यूट्यूब पे देख सकते हो, हम फिर से लाएंगे यूट्यूब पर। सो गाइज तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर, थैंक यू।